वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ करवा रही हूँ। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं कवर करूँगी क्लास 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी को, और जितना हो सके उतना इजी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस ना देखे हो तो प्लीज़ जाकर देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जो कंटिन्यूअस सीरीज़ करवा रही हूँ वो है क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस, जिसमें मैं 10th चैप्टर तक आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ और वो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो प्लीज़ एक बार उन्हें जाकर देखिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको एनसीईआरटी की इजी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, जो हमारा 11th चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हम पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको बताया था कि अब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगी कि एक चैप्टर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँगी, ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस देख के आप अच्छे से एक एक टॉपिक को समझ सके। तो जो फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट इज़ ब्लड। हमने ब्लड के बारे में क्या पढ़ा था? जो ब्लड है वो 3 प्रकार के पार्टिकल से मिलके बनता है। उसमें क्या क्या रहता है? रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, एंड थर्ड इज प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को टू ईच एंड एवरी सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी के अंदर फाइट करते हैं कोई भी आउटसाइड अटैक ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। एंड जो प्लाज्मा होती है वो आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए हेल्प करती है ना। तो ये सब हमने उसमें काय में पढ़ लिया था, हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड आर्टरीज, है ना। ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो किस तरीके से हार्ट से, लंग से पास होता है, उनमें किन किन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है। सो लेट्स स्टार्ट ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. अब देखो, हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, और जब हम इनहेल करते हैं फ्रेश एयर तो जो हमारे लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन फिल हो जाती है, और फिर जो ऑक्सीजन है ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है वाया ब्लड वेसल्स। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. दिस ब्लड हैज़ टू go back to the heart for the transportation of lungs for the removal of carbon dioxide, as you have learned in the chapter 10. अब ये क्या कहते हैं? ये सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक ही नहीं पहुंचाते, बल्कि दूसरी जगह से जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो हमारी बॉडी ने वेस्ट प्रोड्यूस किया है, वो भी उसको कैरी करके और उसको बाहर करते हैं. दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसका एक साइकिल चलता है. ये क्या करती है? ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन जाती है, वो ब्लड में मिक्स होके पूरी प्योर ब्लड के रूप में पूरे ऑर्गन्स तक जाती है. फिर उन ऑर्गन से वो इम्प्योर ब्लड लेती है और वापस लंग्स में जाके ऑक्सीजन मिक्स करके उसको प्योर करती है. तो इट वर्क्स इन द साइकिल. जैसे कि हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था कि हम इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं. इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है फ्रॉम आवर बॉडी. टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, वेन्स ऑफ द बॉडी एंड आर्टरीज. अब देखो, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 प्रकार की होती हैं. एक होती हैं आर्टरीज और दूसरी होती हैं वेन्स. अब हम देखते हैं कि आर्टरीज क्या होंगी और वेन्स क्या होंगी. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज का क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब प्योर ब्लड जो रहता है उसको हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. सिंस द ब्लड फ्लोस इज रैपिड एंड
एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। अब देखो, ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर मतलब जब आप आंसर लिखने चाहते हैं तो कभी कभी हमसे ये मिस्टेक, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है। मैंने देखा है पर्सनली, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि वो आर्टरीज और वेन्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझने का एक सबसे आसान तरीका क्या है, आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करेंगे, आप ध्यान से एकदम शांत होकर इसको सुनिए कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब प्योर ब्लड को आर्टरीज आपके हार्ट से सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक लेके जाएंगी। और क्योंकि जो ब्लड है वो पंप किया है किसने, हार्ट ने, और उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो आर्टरीज रहती हैं वो थिक रहती हैं, उनकी जो वॉल्स रहती हैं वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। Place the middle and the index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movement? What do you think is there? There is throbbing. This throbbing is called pulse, and it is due to the blood flowing in the arteries. Count the number of the pulse beat in 1 minute. How many pulse beat could you count? The number of beats per minute is called pulse rate. A resting person usually has a pulse rate between 70 to 80 beats per minute. Find other places in your body where you can feel the pulse. Record your own pulse beat per minute and those of your classmates. ये बहुत ही आसान तरीका है आपको ये जानने के लिए कि किस प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो पंप करती है ब्लड को। आप इससे आपकी जो पल्स रेट है, जो डॉक्टर्स चेक करते हैं जब आप उसके पास जाते हैं कि वो पल्स रेट ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप बहुत आसान सा तरीका है, आपका जो रिस्ट है उसके बिल्कुल बीचों बीच आप अच्छे से टटोल कर देखिए। देखिए अभी मैं देख रही हूँ, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती, ऐसा वीडियो है, मतलब मैं सिर्फ बुक को लेती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ, मैं दिखा नहीं सकती। लेकिन अगर आप अपने हैंड्स में टटोल कर देखेंगे, बहुत मुश्किल से आपको शुरुआत में हो सकता है मिले भी ना मिले आपकी पल्स, लेकिन जब आपको अगर मिल जाएगी तो आप उस पर हाथ रखेंगे तो आपको एक सर्टेन थ्रोबिंग मूवमेंट फील होगा। और वो काय का होता है, वो पल्स होती है आपकी, मतलब कि आप 1 मिनट में आपका जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, मतलब आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है 1 मिनट में, और ये जो पल्स रेट है वो 72 से 80 के बीच में रहता है एक नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन का। ठीक है, और अगर आप कभी किसी स्ट्रेस में हैं या टेंशन में हैं या फिर किसी एक्साइटमेंट में हैं तो हो सकता है आपका जो पल्स रेट है वो ऊपर नीचे भी हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट आपके क्लास में आसानी से कर सकते हैं। कंपेयर द वैल्यूज यू ऑब्टेन एंड इंसर्ट देम इन द टेबल, मतलब कि आप फिर अपनी जो पल्स रेट है और आपके फ्रेंड्स की जो पल्स रेट है उसको चेक करके आप उसका ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. The veins have the thin walls. They are wall present in the veins which allows blood to flow only towards the heart. अब हमने क्या देखा था, जो आर्टरीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो ब्लड को कहाँ से, हार्ट से पूरी बॉडी तक लेके जा रही है। ठीक है, फिर हमारी जो वेन्स हैं उनका क्या काम है, वो क्या करती हैं, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन वो वापस कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट में लेकर आती हैं। और वेन्स
की जो वॉल्स होती हैं वो थिन रहती हैं, क्योंकि जो प्रेशर है ब्लड का वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो वेन्स की वॉल्स हैं वो भी कैसी रहेंगी, वो थिन रहेंगी। ऑल देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउज द ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। और एक वॉल्व प्रेजेंट होता है वेन्स में जो सिर्फ क्या करता है, जो ब्लड को सिर्फ हार्ट के डायरेक्शन में ही फ्लो करने के लिए बाधित करता है। अब ये देखो, ये हार्ट का सिस्टमैटिक डायग्राम है कि किस प्रकार से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है। आप देखिए, हार्ट है, ये हार्ट से आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन तक जाएगा, फिर वापस ये वेन्स से कहाँ जा रहा है, वापस वेन्स से ये हार्ट में जा रहा है। फिर हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन को ये अपने अंदर मिक्स करेगा और वापस काय में पल्मोनरी वेन के द्वारा ये हार्ट में आएगा और ये हार्ट से फिर आर्टरी में आएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस प्रकार से, देखो कैसे करता है, हम रिवाइज करते हैं, डायग्राम को नहीं देखेंगे, बस अपने मन में रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले जो ब्लड है हार्ट से शुरुआत करते हैं। हार्ट से जो ब्लड है, प्योर ब्लड, वो आर्टरी के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में गया, फिर वहाँ से डिफरेंट ऑर्गन से वो वेन्स के थ्रू हार्ट में आया, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में गया और लंग्स में ऑक्सीजन को मिक्स करके वो काय में आ गया, पल्मोनरी वेन के द्वारा वो वापस हार्ट में आ गया। और जब वो ब्लड प्योर हो जाएगा तो उसको वापस वो पंप आर्टरीज में कर देगा। तो ये क्या होता है, दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज क्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहले एक्सप्लेन दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्टरीज हैं वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को ही कैरी करती हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे जब हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें दिखता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर जा रही है लंग्स की तरफ, और यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट की तरफ वो लेकर आ रही है, ब्लड को लेकर आ रही है। सो ये क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स लंग्स, और फिर पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू द हार्ट। सो ये काम होता है इसका। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब देखो ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, हम देखते हैं हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत महीन महीन सी नसें हैं, है ना, वो क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। ये छोटे छोटे थिन ट्यूब्स रहते हैं जो क्या वर्क करते हैं, ये जॉइन अप टू द वेन्स विच एम्प्टीड इनटू द हार्ट, मतलब ये भी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमने किस प्रकार पढ़ा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स को, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये कैरी करती हैं, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से टुवर्ड्स हार्ट कैरी करती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन है उसका जो वर्क है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाती है, वहीं पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेकर लंग्स से लेकर हार्ट की तरफ आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट इज़ द ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट। सी, हम हार्ट के बारे में मतलब
हार्ट इज़ अ सिंबल ऑफ लव, है ना? तो अब हार्ट के बारे में हम ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ इट वर्क्स फॉर एंड हाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्सन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव योर हार्ट, ठीक है? तो हार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो हार्ट इज़ द ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली, है ना? अगर हम हमारे सीने पर हाथ रख के देखें तो हमें पता चलता है कि वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, बीट करता रहता है एंड एक्ट्स एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द, इट वर्क्स एज अ पंप, मतलब वो पंप करता है हमारे बॉडी में ब्लड को, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विथ इट, और मतलब वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को उसमें मिक्स करके और फिर पंप करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। Imagine a pump working for a years without stopping, absolutely impossible, yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. देखो, अगर हम किसी मशीन होगी हमारे घर में, हमारा वाटर आरओ ही देख लो, जो हमारा वाटर प्यूरिफायर होता है, या फिर हमारा फ्रिज का मशीन देख लो, तो सब में एक पंप लगा रहता है, लेकिन या फिर हमारा जो मोटर पंप होता है ना, पानी वाला, तो बहुत दिनों तक वर्क करते करते, लेकिन एक हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वो हमेशा काम करना करता रहता है। लेकिन अगर हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा जो पंप है, मतलब हमारा जो हार्ट है, वो भी काम करना बंद कर देगा। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विच इज with its lower tip slightly tilted towards the left. Hold your fingers inward in your palm. अब जो हार्ट है हमारा वो चेस्ट कैविटी में रहता है ना, in its lower tip slightly tilted towards the left. Hold your fingers inward in your palm. That makes you fist, make your fist, your heart is roughly the size of your fist, मतलब आपकी जो मुट्ठी है उसके साइज का आपका हार्ट होता है, और ये लेफ्ट साइड में थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड mix with each other? To avoid this from happening, the heart has the 4 chambers or walls. अब देखो, जो हमारा हार्ट है वो एक तरीके का मशीन है जो क्या करता है, पंप करता है, मतलब एक पंप मशीन की तरह है कि उसमें पानी आता है, और जैसे पंप मशीन में होता है ना कि हम नीचे से बोर से पानी निकाल के ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, है ना? तो इसी प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो भी पंप की तरह वर्क करते हैं। लेकिन अब देखो, हमने पढ़ा कि जो हार्ट है उसमें प्योर इम्प्योर ब्लड, दोनों प्रकार के ब्लड सर्कुलेट होते हैं। तो हार्ट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो क्या करती हैं, हमारे प्योर और इम्प्योर ब्लड को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से क्या ना हो, मिक्स ना हो। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, द हार्ट हैज़ द 4 chambers. The upper chambers are called atria and the 2 lower chambers are called ventricles. The partition between the chambers helps to avoid mixing up of the blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of your heart and follow the arrow. These arrows show direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. अब देखो, हमने देखा कि जो हमारा हार्ट है, ये देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा हार्ट का अच्छे से। ये हार्ट है, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स दिए गए हैं जो वर्क करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। अब देखो, जो हार्ट है उसमें प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार का ब्लड रहता है, ठीक है? इसलिए इसमें चैम्बर्स बने हैं ताकि वो जो ब्लड है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, ठीक है? इसके लिए कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। 2 क्या हैं? 2 अपर चैम्बर्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं, या फिर सिंगुलर एट्रियम। और जो
दो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स आपको दिख रहे हैं, और ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम जो अपर चैम्बर है। ये देखो, ये अपर चैम्बर, ये अपर चैम्बर्स हैं दोनों, और ये दोनों जो हैं ये लोअर चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स। और ये देखो, ये थोड़ा सा पार्टीशन, ये दो आपको ये ट्यूब जैसे ढक्कन की तरह हम उनको देख सकते हैं, ये दो ट्यूब जैसे हैं। ये क्या करते हैं, ये पार्टीशन करते हैं चारों चैम्बर्स के बीच में, ताकि जो ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो एक दूसरे में क्या ना हो सके, मिक्स ना हो सके। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शनिंग को समझने के लिए राइट साइड से शुरू करेंगे एंड फॉलोज द एरो। अब चलो 11.3 राइट साइड से शुरू करो और देखो, लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आता है, और हार्ट से ये कहाँ जाता है, आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज से ये ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन्स से ये वेन्स में आएगा, और वेन्स से ये हार्ट में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी को होते हुए ये वापस लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए। तो दिस इज हाउ हार्ट वर्क्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड। ठीक है, पहेली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड हैव विल द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब देखो, इससे हमें ये पता चला कि किस प्रकार से जो हार्ट का जो कौन सा चैम्बर होगा या कौन सा साइड होगा जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, तो कौन सा साइड होगा, राइट साइड होगा, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किस साइड होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, है ना। हार्ट बीट्स, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ मसल्स, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeats continue every moment of our life. If you place your hand on the side of your on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called stethoscope. A doctor uses a stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpiece, and a tube joining the parts. Doctors can get a clue about the condition of your heart by listening through the stethoscope. Let us construct a model of a stethoscope with the material that are available around us. अब देखो, हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं, मतलब आपकी जो दिलों की धड़कन, आपके दिल की धड़कन जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक चलती रहती है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन द हार्ट बीट व्हाट इट स्टॉप्स। तो जो वॉल्स हैं चैम्बर की, मतलब हार्ट्स के चैम्बर्स की जो वॉल्स हैं वो काय से बने होते हैं, मसल से बने होते हैं। इसलिए जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है rhythmically continuously. This rhythmic contraction followed by its relaxation, मतलब कि कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी तो इससे एक रिथम बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा मतलब टिल द डेथ ये हार्ट बीट, जो हार्ट है वो आपका बीट करता रहता है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड, आप इसको फील भी कर सकते हैं, आप इसकी आवाज़ भी सुनते हैं। अगर आप अपने चेस्ट पे आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको फील होगा कि आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। ठीक है, और डॉक्टर्स भी, उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम हिंदी में आला बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं वो आपके हार्ट की जो रिथम है उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी जो मतलब हार्ट कंडीशन है या फिर जो हार्ट पेशेंट है उनका हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट बीट। और आप ये जो आपको टीचर जो है वो आपकी प्रोजेक्ट दे सकती है, क्लास असाइनमेंट दे सकती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेथोस्कोप एट होम। अब देखो यहाँ पे हार्ट बीट और पल्स रेट का एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है कि आप हर एक स्टूडेंट का नाम लिखिए और फिर उसका हार्ट बीट और जो पल्स रेट है वाइल रेस्टिंग और आफ्टर रनिंग, इसको आप ऑब्जर्व करके इस टेबल में फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा हार्ट बीट के बारे में। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मैंने आपको ये असाइनमेंट जो एक्टिविटी है उसको नहीं करवाया बिकॉज़ ये आप आपकी क्लास में जब जाएंगे तो आपको शायद आपके टीचर आपको असाइनमेंट में दें या फिर क्लास एक्टिविटी के रूप में करवाएं। सो इट इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेथोस्कोप। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो टेबल बनी हुई है उसमें आप आपकी क्लास में ही जो रिथमिक बीट ऑफ वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे पल्स रेट को, हार्ट रेट को, और फिर ये जो रिथमिक बीट है चैम्बर्स की हार्ट के वो मेंटेन करती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को और ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. Buju wonders if sponges and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body. The water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. लेकिन देखो अब ये तो हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हाइड्रा या फिर स्पॉन्जेस, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो वाटर की हेल्प से ही अपना जो सर्कुलेशन है उसको चलाते हैं। ठीक है, द एनिमल्स डू नॉट नीड सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। और ये जो एनिमल्स रहते हैं इनको सर्कुलेटरी फ्लड भी जो एक लिक्विड होता है वो नहीं चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ब्लड अपनी बॉडी को सरवाइव करवाने के लिए, क्योंकि ये इनका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ डाइजेशन ये काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम द मैमल्स और वी कैन से फ्रॉम द लिविंग एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।